हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। मैं बहुत दिनों बाद अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने ब्लॉगिंग बहुत सारी करके रखी है, लेकिन उसकी एडिटिंग करके मुझे डालने की बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रही है। और सच बताओ तो कल रात वही पुरानी कहानी मेरे बेटे 2 बजे से जगा हुआ था और अभी वो सो रहा है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस तरह देखिए। गाइस आप लोग देख सकते हैं 9:30 हो रहा है। नॉर्मली वो इतने देर तक सोता नहीं है, लेकिन कल रात को 2 बजे से कंटिन्यू उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ी बॉडी भी वार्म लग रही है उसकी। तो शायद उसको फीवर फील हो रही थी, जिसकी वजह से वो पूरे कंटिन्यू 2 बज के 15 मिनट से तो वो जगा ही है शायद। और उसके बाद वो इतना तंग किया कि हम लोगों को, फिर हम लोग सोए ही नहीं, दोनों ही हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों ही नहीं सोए। वो उनके गोद छोड़ ही नहीं रहा है, मैं कभी ले रही हूँ वो कभी ले रहे हैं। उसके बाद जब 3:45 हुआ तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब जग गया हूँ तो इसको मैं बाहर से थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करवा के लेके आता हूँ। फिर वो लोग गए, तब तक मैं थोड़ी सी सोची कि रिलैक्स में, जैसे ही मुझे थोड़ी नींद आने लगी तब तक कॉलिंग बेल फिर बज गई। वो लोग आ गए थे क्योंकि बाबू बाहर भी तंग कर रहा था उनको, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उसको मैंने लिया गोद में, उसको मारा भी पीटा भी मैंने बहुत सारा। उसके बाद अभी जाके वो दोपहर बोल रही हूँ, मॉर्निंग को अभी सो रहा है वो। रात तो बिल्कुल भी नहीं सोया, मैं तो जग चुकी हूँ। और इन सब को छोड़ के मेरी दूसरी जो चीज़ होती है ये, तो मैं देख रही हूँ ये बैटर है। तो आज रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ये बैटर मैंने तैयार कर ली थी पहले ही, क्योंकि दिव्या की स्कूल में के टिफ़िन के लिए मुझे रेडी करके रखनी पड़ती है। तो सुबह मॉर्निंग को ही मैंने 6 बजे 5 बजे शायद इसको बैटर मैंने 6 बजे मैंने इसको बना ली थी, क्योंकि बाबू आज तंग कर रहा था। और यहाँ पे देखिए, ये जैसे पेन केक बनती है ना, तो पैन केक नहीं है ये, छोटी छोटी चिल्ला आप बोल सकते हैं, जिसको चिल्ला चिल्ला के खाते हैं। तो ये बैटर जो है ये सूजी बेसन इन सब की बैटर है। इनमें मैंने और भी सारे इंग्रेडिएंट्स डाली हुई हैं। तो मैं आजकल आप लोगों से रेसिपी शेयर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ जब मैं शेयर करती हूँ तो आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि हाँ कैसी हुई कैसी नहीं, इसलिए मैं रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ। भले दिखा देती हूँ कि क्या बना रही हूँ। तो आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट करिएगा, वरना मैं ऐसे ही रेसिपी शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये होती है आजकल, बिना फ़ायदे के कोई कुछ काम नहीं करना चाहता है ना। तो ये सब रही मेरी नॉर्मल सी बातें। तो बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट बन रहे हैं, हस्बैंड आएंगे, उनको कॉल कर लेती हूँ, अगर वो आएंगे तो करेंगे, नहीं आएंगे तो मैं खाऊंगी और फिर इसको रख दूँगी अपने हॉटपॉट में। तो जिस तरह मैंने कहा कि मैं बहुत सारा ब्लॉगिंग करके तो रखी थी, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी। तो ये रामनवमी के दिन की है, जो हम लोग सुबह सुबह तैयार होकर मैं अपने ससुराल जा रही थी, क्योंकि रामनवमी के दिन हमारे ससुराल में पूजा होती है। तो वही मैं जा रही थी, कैसे जा रही थी वो भी देख लीजिए। तो हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ बहुत दिनों बाद। तो जी है, आज है रामनवमी का नवरात्रि। तो आज मेरे ससुराल में होती है पूजा, मेरी सासू माँ करती हैं। तो मैं हूँ सुबह सुबह तैयार, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:30 और मैं चल रही हूँ यहाँ पे। मेरी तो जल्दी हो चुकी थी, लेकिन एक मिनट मैं लगा लेती हूँ, लॉक कर लेती हूँ दरवाज़ा। मैं सुबह 5 बजे से ही जग चुकी थी, लेकिन बच्चे लोगों को तैयार करते करते बहुत टाइम लग जाती है। छोटे बच्चे हैं, जितने मॉर्निंग को नहलाना धोना, तो बस चलते हैं। और आज विदाउट एनी मेकअप, जो है नेचुरल हूँ, नेचुरल ब्यूटी बोल सकते हैं। तो मैं आज कुछ भी मेकअप नहीं की, आप लोग देख सकते हैं। बस थोड़ी सी हल्के से मैंने लिप ग्लोज लगाई है अपने लिप पे, और बाकी मैंने कुछ भी नहीं की है। और ब्यूटी में भी करके मैंने वीडियो नहीं की है। और आज मैंने साड़ी वेयर की है। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट्स करके बताइएगा। बच्चे लोग देखिए, दिव्या आज सूट पहनी है, यहाँ चल रही। हाँ, ये इसने हाय बोला है और ये चल रहे बाबू को लेके। बाबू भी रेडी है। दिव्या कचरा है, साइड से साइड। तो ससुराल पहुंच गए थे और वहां जाके देखा कि पूजा हो गई थी, क्योंकि ये पूजा सुबह ही हो जाती है। और मैंने सासू माँ को कहा था, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे को लेके आराम से आना। तो वहाँ बस इतनी तक ही मैंने ब्लॉगिंग की। तो
तो गाइस मैं आ गई फिर से। मैं ससुराल गई थी, देखिए आप लोग। तो वहाँ जाने के बाद ना मुझे ब्लॉगिंग पता नहीं क्यों करने को मन नहीं करती है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैंने पूछा, मैं नियम क्या सब चीज़ हो चुकी थी, मुझे जाके बस प्रणाम करना था। तो बस मैंने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया। भगवान पता नहीं ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं पता नहीं, भगवान का आशीर्वाद लिया, सासू माँ के आशीर्वाद, जेठानी के, तो अपने पति देव के आशीर्वाद तो मैंने ले लिए। और उसके बाद वहाँ पे सासू माँ हम लोग के लिए पड़ोसे, मतलब आज क्या होती है ना, जो लोग लास्ट ईयर भी ब्लॉग देखे होंगे, उसके पहले भी जो ब्लॉग देखे होंगे, तो वो लोग जानते होंगे कि आज के दिन ना नवरात्रि के टाइम में हमारे यहाँ एक दिन पहले ही रात को खाना बन जाती है और आज के दिन चूल्हा नहीं जलती है। तो वहाँ पे नियम होती है, क्योंकि वहाँ सासू माँ करती है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकती अभी, जब तक मम्मी नहीं बोलेगी मम्मी कि हाँ करना है। और मेरा बाबू भी थोड़ा छोटा है, इस वजह से मैं भी नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हो सके तो आने वाले साल या उसके बाद वाले साल से मैं यहाँ पे भी करना स्टार्ट कर दूँगी। से हम लोग पूजा पाठ करके वापस आ गए और वहीं पे खाना वाना खाए, खाना नहीं ब्रेकफास्ट किया। और मम्मी ने वहाँ से सारा ही पैकिंग करके लंच और डिनर एक ही साथ दे दिया है, और वही हम लोग खाएंगे दोपहर में भी, रात में भी। और वहाँ से आने के बाद काफ़ी टाइम हो चुकी थी, फिर बच्चों लोगों को मैंने थोड़ा खिलाया वलाया और उसके बाद पढ़ाया, और उसके बाद वो लोग सो गए। और वो सोने के बाद मुझे भी नींद आ गई, मैं भी सो गई, क्योंकि हम लोग रात को भी मैं लेट नाइट सोई थी और सुबह भी अर्ली मॉर्निंग जग चुकी थी, तो जिसकी वजह से नींद आ गई थी। और मेरी काम तो यहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई थी सुबह से, तो वो सारे काम छोड़ के मैं सो गई। और मेरे चेहरा देखिए, अभी जब नींद पूरी हो गई है ना, तो फेस में अलग से एक ग्लेज आ जाती है। तो ना नींद पूरी हो गई, तो मैं अभी छत से कपड़ा लेकर आई हूँ और मैं सोचा ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। तो नवरात्रि हमारी इस तरह से स्टार्ट हो गई, ख़त्म हो रही है, स्टार्ट तो हो गई थी। और इस बीच ना बिहू के टाइम में मेरा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं था, फिर भी मैं बिहू कहीं पे गई थी घूमने, तो ब्लॉगिंग मुझे बिल्कुल भी मन नहीं थी करने का, और बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने नहीं किया, आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप है मेरे पास, जो मेरी बेटी लास्ट टाइम परफॉर्म की थी, जो बिहू में की थी, वो दिखाऊंगी। हम लोग घूमने गए थे, थोड़ी बहुत जो क्लिप मैंने ली है, वीडियो की है, वो भी मैं आज ही शेयर कर दूंगी इसी ब्लॉग में। तो यहाँ बिहू भी तो लास्ट कल तक थी, और आज है 17 और कल तक थी। तो बस बिहू 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 चली गई, ख़त्म हो गई। इस बीच काफ़ी बिज़ी थी मैं, और अब मैं यहाँ घर के कामों में बिज़ी हूँ। तो बस बने रही मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पे देखिए घर पे अब जो काम है ये सारे मुझे अभी ठीक करना है। तो ये मैं अभी जस्ट छत से लेकर आई हूँ, तो बच्चे जब तक सोए मैं फटाफट से ये फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मिलती আজি বুধবাৰ বিহু সন্মিলনী আয়োজন কৰা 10 দিনীয়া কৰ্মশালাৰ যি কাৰ্যসূচী আছিল সামৰণি। तो यहाँ बता दूँ कि मैं ये देख सकते हैं लास्ट दिन की है, जो मेरी बिहू परफॉर्म कर रही थी इतने दिनों 10 दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट का परफॉर्मेंस ये थी। और मेरी बेटी मुझे देख के कुछ कुछ बोल रही थी, मैंने इशारा कर रही थी। और लास्ट में ना मुझे वीडियो करते टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सामने फ्रंट में लोग इतने ज़्यादा आ गए थे, प्लस जो न्यूज़ वाले चैनल वाले थे वो लोग भी आके कर रहे थे, तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और इसी तरह इन लोग का डांस स्टार्ट होती है, और मुझे जहाँ तक हो सकी मैंने थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर ली थी। और उस समय ना मेरे बाबू भी बहुत तंग कर रहा था। देखिए ये मेरा बेटा को दिख रही है, मेरी दीदी ने ली हुई है, दीदी ली हुई है, और लाडो भी सामने खड़ी है। तो देख सकते हैं किस तरह जो न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं सामने से, तो उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। और बस डांस स्टार्ट होने वाली है, तो वो एंजॉय करिए।
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं किस तरह कैमरामैन लोग आगे थे। तो इस तरह बहुत बहुत ही लंबी ये जो डांस थी तो मैंने तो शॉर्ट करके दी है। तो इसी तरह मुझे ब्लॉगिंग करनी थी और तन्वी भी पीछे की तरफ डांस करी। आप लोग जो लोग मेरी भतीजी को पहचानते वो लोग नोटिस किए होंगे। तो इसी तरह थी बिहू के प्रोग्राम। उसके बाद हम लोग पहुँचे शाम को बिहू देखने के लिए। तो मैंने देखा कि वहाँ बच्चे लोगों की गेम हो रही थी। इस तरह आँख में पट्टी लगा के मटके को फोड़नी थी। तो दिव्या ने अच्छी खासी कोशिश की पर क्या हुई वो आप लोग खुद ही देख लीजिए। नहीं दिखना नहीं है। हाथ से मत। तो मुझे ऐसे लग रही है ना कि अगर ये सामने वाला नहीं बोलता कि अभी मारना है तो थोड़ी वो जीत जाती, लेकिन क्या पता नहीं था उसके जीतना, इसलिए वो नहीं जीती। और बाबू मेरा बहुत ही एंजॉय कर रहा था इस कार में। बहुत ही वो कार एकदम कार लवर्स बोल सकते हैं। तो वो कार देख के तो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो इसी तरह इस लोगों ने एंजॉय किया और मैं दिन भर की थकी बहुत ही, मुझे घूमने को बिल्कुल भी दिल नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं सोची कि ये साल में एक ही बार आती है, फिर दोबारा
आने वाले साल आएगी तो चलना है, बच्चे लोगों को भी तो एंजॉय कराना है। तो इसी तरह हमारी बिहू बीती और मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद शेयर कर रही हूँ, नहीं भी तो 1 वीक के बाद। लेकिन मैं बता दूँ बिहू अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि एक बोहा की विदाई अभी भी बाकी है। तो ये बिहू का जो मंथ है ना, ये पूरा अप्रैल मंथ ही रहता है, इवन मई में भी होती है। तो ये बिहू मत सोचिए बहुत पहले की है। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो तस्वीर जो है ये मेरी बेटी की, जो मैंने घर पे आके क्लिक की, क्योंकि जाते वक्त तो बहुत जल्दीबाजी थी कि जल्दी जल्दी जाना है। तो मेरी बेटी कैसी लग रही है वो भी कमेंट करके बताइएगा, उन लोगों की परफॉर्मेंस कैसी हुई वो भी बताइएगा। ये मम्मी के घर पे थी उस समय की फ़ोटो है। और यहाँ पे गोलू ने भी परफॉर्म किया था, जो मेरी 2 नंबर दीदी के लड़का है। तो आप लोग जानते होंगे जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं। और ये जो ट्रेनर लोग थी उन लोगों के साथ लास्ट डे में इन लोगों ने फ़ोटो क्लिक थी। तो ये दोनों भाई बहन हैं, तन्वी। और ये लोग तीनों जब मिलते हैं ना, लाडो, तन्वी, मेरी बेटी, तो एक महफ़िल बोलते हैं ना, इन लोग की महफ़िल जमती है। तो देखकर अच्छी भी लगती है, लड़ाई झगड़ा प्यार खेल कूद सब कुछ होती है। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरे लिए नहीं से इन 3 जो बंदरी है इन तीनों के लिए ज़रूर कर दीजिएगा लाइक। तो ये मेरी बिहू लुक थी और मैंने अपने बेटा को बना दिया था बेटी। ये कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।